कई बार पीएच के फॉर्मूले लॉग वाले जो फॉर्मूले होते हैं हम ऊपर नीचे कर देते हैं, हमें ये रिएक्शन मुझे कैसे एग्जाम में यूज़ करनी है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में, पहले आपको थ्योरी याद करनी होगी। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी आता है, और इसीलिए टेस्ट में इस सब्जेक्ट को अच्छे से हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति, अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप केमिस्ट्री में अपने टेस्ट के स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए एक टिप है, तो वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको अपने स्कोर्स को इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको हर टेस्ट में होने वाली मिस्टेक्स को सबसे पहले नोट डाउन करना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवीजन करना है, और मेनली आपको फॉर्मूले को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स। हमारी ये हैबिट हो जाती है कि हम फॉर्मूलेज को लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, दिमाग में ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। दिमाग में अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो एग्जाम में सॉल्व करना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम सॉल्व करना है। बट जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसके फॉर्मूले लिख लिख के प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आपने किसी फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपके दिमाग में फीड हो जाता है, फिर एग्जाम में आपको उसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली सही तरीके से वो एग्जाम चलता है। कई बार पीएच के फॉर्मूले लॉग वाले जो फॉर्मूले होते हैं हम ऊपर नीचे कर देते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि क्या ऊपर रखना था क्या नीचे रखना था, बिकॉज हम लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए आपको लिख के बहुत अच्छे से फॉर्मूलेस को प्रैक्टिस करना है इन फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी बहुत लिमिटेड आता है। तो अगर आपसे थ्योरी कवर नहीं हो पा रही है तो पहले आप न्यूमेरिकल्स में फोकस कर लो। और यस, 2026 में भी फिजिकल केमिस्ट्री से काफ़ी न्यूमेरिकल्स आए थे। लेट्स मूव टू अनदर सब्जेक्ट विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चैप्टर उठा लिया, उस चैप्टर के आपको देखने हैं कि कितनी रिएक्शंस है, उन सब के आपको नेम याद होने चाहिए सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपके रिएक्शंस आपको एग्जाम में नहीं बन रहे हैं, उनको आपको लिख लिख के मतलब ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, किस तरीके से वो डायग्राम बन रहा है, वो आपको अपने दिमाग में चलाना है। आप जितनी बार उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। अब देखो, एग्जाम्स बहुत जल्दी है और आप मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो एक और तरीका है, एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर ले लो और उसमें आपके जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं वो सब लिख डालो। पॉसिबल है, मैंने किया है, खुद मैंने किया है बहुत बड़े बड़े चार्ट पेपर्स में। आई यूज टू राइट डाउन ऑल दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि वो चार्ट पेपर्स मेरे पास नहीं है, बट दिस इज पॉसिबल कि आप एक बड़ा सा चार्ट ले लो और उसमें जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है वो आप लिख डालो, एंड उसको अपने दीवार में पेस्ट कर लो। रोज उसको देखो और मुंह से बोलो कि कहाँ पे बेंजीन बना हुआ है, बेंजीन के ऊपर OH है, बेंजीन के नीचे फेनाइल लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपनी दीवार में पेस्ट कर लोगे, तो बिना लिखे भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कवर हो जाने वाली है। बिकॉज जो चीज़ आपकी आंखों में बार बार आएगी, वो चीज़ आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी और एग्जाम में भी आपको वो क्लिक करेगा। प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिएक्शन दीवार में चिपका ली है तो फिर आपको बहुत तेज़ी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी वो जो रिएक्शंस हैं वो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने लाइक रिएक्शन को बस रीड कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये रिएक्शन मुझे कैसे एग्जाम में यूज़ करनी है। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसका यूज़ समझ में आएगा। कई बार 2-3 रिएक्शन एक क्वेश्चन में होती है, किसे कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। तो अगर टेस्ट में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसके पीछे 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो आपको रिएक्शंस याद नहीं है, और या तो आपको रिएक्शन तो याद है लेकिन उसको एग्जाम में यूज़ कैसे करना है आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो उसको आपको प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना होगा। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गलत हो रहे हैं, उन्हें तो आपको अच्छे से देखना ही है, लेकिन उसके अदर भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिकॉज ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता कि जो क्वेश्चन पहले आया था वही दोबारा ऐसे लौट के आएगा, वो अलग अलग तरीके से आता है। तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड सब्जेक्ट विच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर लाइक बायोलॉजी, जहाँ पे थ्योरी बहुत है और आपको थ्योरी बहुत अच्छे से याद करनी होगी, स्पेशली जो एक्सेप्शन वगैरह होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वेरी हेल्पफुल होते हैं शॉर्ट नोट्स। एक एक पेज में आपको सारे चैप्टर कंसाइज करने और उसे बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत टाइम नहीं दे सकते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में, पहले आपको थ्योरी याद करनी होगी। एंड हाँ, इसमें सबसे बढ़िया होगा एनसीईआरटी की रीडिंग करना। लाइक बायोलॉजी, आप एनसीईआरटी के अच्छे से रीडिंग कर सकते हो, इससे भी आपका स्कोर बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है। तो स्कोर इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें किस सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप एज़ कम्पेयर टू अदर 2 सब्जेक्ट्स वो आप जल्दी उसको कवर अप कर सकते हो। क्वेश्चंस जल्दी आपके सॉल्व हो जाएंगे।
फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आप इनऑर्गेनिक को अप्रोच करो। तो पहले आपको फिजिकल को अप्रोच करना है, देन इनऑर्गेनिक और सबसे एंड में आपको ऑर्गेनिक में अप्रोच करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऑर्गेनिक टफ है, बट ऑर्गेनिक में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब आपके पास लिमिटेड टाइम है सब्जेक्ट को कवर करने का, तो पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले रट लो, इनऑर्गेनिक की थ्योरी रट लो, इसमें मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाता है। फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप नहीं करना है, बस आप सही सीक्वेंस से करोगे तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। सो दिस वॉज ऑल बाय माई साइड। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अप्रोच जानने का मन है कि किस तरीके से मुझे सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए, तो उसकी आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। ऑल्सो अब टेस्ट का समय आ चुका है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें टेस्ट कैसे देनी है, टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हमें कैसे बनानी है। तो उसकी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।